5वां सवाल मैंने ये पूछा था कि अरशद भाई का तो अभी वीज़ा था, तो यूएई से वो कौन ताकतवर शख्सियत है, ताकतवर तरीन लोग हैं जिनके कहने पे अरशद भाई को यूएई से भी निकलवाया गया। और मुझे पता चला है कि एक होटल की लॉबी में, मैंने आपको कहा था कि होटल की लॉबी में कौन गए थे जिन्होंने पहले अरशद भाई को टाइम दिया, फिर वो 48 घंटे का टाइम भी उनसे वापस ले लिया गया और उनको कहा कि आप फौरी तौर पे यूएई छोड़ दें। और उसको ये भी कहा गया कि आपकी ज़िंदगी हम आपको ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप पाकिस्तान वापस जाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो आपने एक से, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, एक बंदे तक आप पहुंच गए, बल्कि तीनों का आपको पता है। तो तीनों लोग कौन थे और पाकिस्तान की एम्बेसी में वो कौन शख्स है, उसका किस इदारे से ताल्लुक है जो अरशद भाई के पास गया था। तो तीन वो लोग, वो ज़रा आप पाकिस्तान के सामने आए ना, कौम के सामने आए, सहाफ़ी भी सवाल पूछे कि उन लोगों को सामने हमारे पेश किया जाए ना, और उनसे सवाल किया जाए कि वो किसके अहकामात के ऊपर अरशद भाई को यूएई से निकलवाने के लिए तगुदू कर रहे थे। और अरशद भाई को मजबूर किया गया, 48 घंटे भी वापस लिया गया, उनको कहा गया कि फौरी तौर पे आप यहाँ से निकले। फिर एक और सवाल मैंने यूएई से रिलेटेड पूछा था कि वो कौन सी ताकतवर शख्सियत है या हुकूमत ओहदेदारान है जो 10 और 20 अगस्त के बीच यूएई का, दुबई का विजिट कर चुके हैं और उन्होंने दबाव डाला। मेरा ये सवाल था। फिर उसके बाद मैंने ये सवाल भी पूछा था कि किसने मीडिया को फ़ोन किए और डायरेक्शन दिए और उनको अहकामात सादिर किए कि अरशद शरीफ की शहादत को या उनकी कत्ल को आप एक हादसे के तौर पे पेश करें। कौन मीडिया चैनल्स को ये अहकामात दे रहा था। फिर मैंने एक और सवाल पूछा कि आजकल अरशद शरीफ की जो वीलॉग्स थे उसमें ज़्यादा किसका जिक्र था, किसको उसकी सहाफ़ती जो तहक़ीक़ाती सहाफ़त थी उससे ख़तरा या परेशानी थी। और फिर मैंने एक और सवाल पूछा कि अरशद भाई को किसके कहने पे एयरवाई के ऊपर दबाव था कि अरशद को एयरवाई से निकलवाया जाए। ये मैंने सवाल पूछे थे और आज भी मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। और एक और सवाल मेरा कि अरशद भाई की शहादत के बाद जब उनका अभी जनाजा नहीं हुआ तो ये जल्दी में किसके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे और उसकी क्या वजह थी। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही, इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।